हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज है 23 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने राज्य उत्तराखंड और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन पर भी बात करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना कहां से शुरू की गई? इसके ऑप्शंस हैं ए पौड़ी, बी चमोली, सी हरिद्वार या डी देहरादून। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी देहरादून। कौन सी योजना शुरू की गई? एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना हाल ही में 21 अक्टूबर को कहां से शुरू की गई? देहरादून से। हाल ही में 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डोईवाला क्षेत्र के माजरी ग्रांट गांव से यह योजना शुरू की है। यह योजना नाबार्ड के सहयोग से शुरू की गई है। इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चरल विलेज या आईएमए योजना या एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, यह योजना किसानों की आय को बढ़ाने में, किसानों की आय को दोगुना करने में सहायक होगी। इस योजना के तहत राज्य के 95 ब्लॉकों में गांव को चिन्हित किया जाएगा और वहां पर कृषि क्लस्टर तैयार कर सामूहिक खेती की जाएगी। इन क्लस्टरों में एक क्लस्टर में 100 किसानों को शामिल किया जाएगा और एक क्लस्टर के तहत 10 हेक्टेयर का भूमि चयन करके स्थानीय जलवायु के अनुसार खेती की जाएगी। आज का दूसरा क्वेश्चन है, किसने सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ याचिका दायर की है? इसके ऑप्शंस हैं ए हरीश रावत, बी अनिल जोशी, सी सुब्रमण्यम स्वामी या डी इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सुब्रमण्यम स्वामी। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड गठन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इससे पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की थी। चारधाम और अन्य 51 मंदिरों का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा जो अपने पास ले लिया गया था, तो इस कानून को चुनौती देने के लिए यह याचिका उनके द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। तो अब उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है। फ्रेंड्स, यहां पर याद करते हुए चलें कि उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड 15 जनवरी 2020 से अस्तित्व में है और हाल ही में चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। इस बोर्ड के जो सीईओ हैं वो हैं रविनाथ रमन। बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं ए 2000, बी 2002, सी 2005 या डी 2012। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2005, यानी उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का गठन 2005 में किया गया था। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की पहले अध्यक्ष के तौर पर संतोष चौहान को नियुक्त किया गया था और वर्तमान में जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वे हैं श्रीमती विजया वर्धवाल। और हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा महिला आयोग के 3 उपाध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है। इनमें एक हैं सायरा बानो, जो कि 3 तलाक के खिलाफ इंसाफ की जंग लड़ने वाली काशीपुर की सायरा बानो हैं। दूसरी हैं ज्योति शाह मिश्रा, जो कि रानीखेत निवासी हैं और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और तीसरी उपाध्यक्षा हैं पुष्पा पासवान, ये राज्य के चमोली जिले से हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का अमरनाथ किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए बद्रीनाथ मंदिर, बी केदारनाथ मंदिर, सी टिम्बरसैंड महादेव मंदिर या डी वीरेश्वर महादेव मंदिर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी
टिम्बरसैंण महादेव मंदिर। उत्तराखंड में चमोली जिले की नीति घाटी के टिम्बरसैंण में स्थित महादेव की गुफा में बर्फ का शिवलिंग है, इसीलिए इसे उत्तराखंड के अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को बाबा बर्फानी का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की गुफा को स्थानीय लोग बबूक उडियार के नाम से जानते हैं। टिम्बरसैंण महादेव मंदिर को विकसित कर यहां पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका के तहत नोटिस भेजा है? इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के राज्यपाल को। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, यानी भगत सिंह कोश्यारी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते आवास और अन्य सुविधाओं का बकाया नहीं चुकाने का मामला चल रहा है और एक जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मई 2019 में भगत सिंह कोश्यारी से आवास और अन्य सुविधाओं का बकाया 6 माह में जमा करने के आदेश पारित किए गए थे, जो कि अब तक नहीं चुकाया गया है। यह जो बकाया राशि है यह लगभग 43,57,000 रुपये है। इसीलिए इन पर अवमानना के तहत, न्यायालय की अवमानना के तहत नोटिस इनके नाम भेजा गया है। फ्रेंड्स, यहां बात करते चले कि भगत सिंह कोश्यारी का जन्म 1942 में बागेश्वर में हुआ था और ये 2001-2 में उत्तराखंड के द्वितीय मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल रहा और 2019 से ये महाराष्ट्र में वहां के 22वें राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। साथ ही इन्हें गोवा के राज्यपाल का भी प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मो विद्युत सर्विस पोर्टल हाल ही में किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? इसके ऑप्शन हैं ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश या डी असम। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा मो विद्युत सर्विस पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। द्विभाषी ऑनलाइन एकीकृत उपभोक्ता सेवा पोर्टल, इसे ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार किया गया है और इसकी जो वेबसाइट है वो है www.movidyut.com। मो विद्युत पोर्टल नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में सहायता करता है और यह ऑनलाइन बिल भुगतान में भी सक्षम है। मो विद्युत द्वारा प्रदान की जाने वाली बिजली सेवाओं को मो सरकार के तहत नियंत्रित और मॉनिटर किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहां पर याद करते हुए चलें कि ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा का गठन हुआ था एक राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1936 को। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हाल ही में 2020 में पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ओडिशा में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्कल ओडिशा का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड, यह पुस्तक किसकी आत्मकथा है? इसके ऑप्शंस हैं ए रवि दहिया, बी अमित शाह, सी एन.के. सिंह या डी सी रंगराजन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एन.के. सिंह। यानी यह जो आत्मकथा है, यह पुस्तक किनकी आत्मकथा है? एन.के. सिंह की। जाने माने अर्थशास्त्री और नौकरशाह एन.के. सिंह, जिनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह, इन्होंने अपनी इस आत्मकथा का हाल ही में विमोचन किया है। एन.के. सिंह वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। एन.के. सिंह ने पीएमओ में यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सचिव के रूप में भी कार्य किया है और 1981 से 85 तक ये जापान में भारतीय दूतावास में आर्थिक और वाणिज्य मंत्री के रूप में भी इनके द्वारा कार्य किया गया। एन.के. सिंह को 2016 में जापान द्वारा अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए हर्षवर्धन, बी नरेंद्र तोमर, सी प्रकाश जावड़ेकर या डी अमित शाह।
और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र तोमर। इनके द्वारा आयुष्मान सहकार योजना, यह योजना हाल ही में लॉन्च की गई है। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। फ्रेंड्स, यह योजना देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सहकारी समितियों की सहायता करने का एक अनूठा प्रयास है। आयुष्मान सहकार योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी द्वारा तैयार की गई है और इसका मूल उद्देश्य मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना है। फ्रेंड्स, एनसीडीसी का पूरा नाम है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी और यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 18 अक्टूबर, बी 20 अक्टूबर, सी 21 अक्टूबर या डी 23 अक्टूबर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस। यह दिवस वर्ष 1959 में हुई एक घटना की याद में मनाया जाता है, जब लद्दाख में चीन की सेना द्वारा किए गए हमले में 10 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। तभी से प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का उद्घाटन किया था। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा देश राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश बन गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए सिंगापुर, बी चीन, सी अमेरिका या डी भारत। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सिंगापुर। सिंगापुर ने हाल ही में अपने राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल किया है। यह देश यानी सिंगापुर अपने राष्ट्रीय डेटाबेस में इस तकनीक को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस प्रणाली को सिंग पास फेस वेरिफिकेशन कहा जाता है और इसके द्वारा कई सरकारी सेवाओं को एक्सेस किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहां पर याद करते हुए चलते हैं कि सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, यहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली सियन लू। और सिंगापुर विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर है और सबसे बड़ा विदेशी भंडार रखने के मामले में 11वें स्थान पर है। फ्रेंड्स, अब बारी है पिछले वीडियो के दौरान पूछे गए क्वेश्चन की। यह क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की व्यवस्था का प्रावधान है? और यूके स्टडी सर्कल के व्यूअर्स में से जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है उनके नाम हैं सचिन कुमार, पूनम नेगी, नरेश नेगी, पूनम पंत, मनोज जोशी, राहुल नेगी, मंजीत बिस्ट, प्रीति नेगी, दीप बेड़वाल, वर्षा भंडारी, प्रियंका पाटनी, विकराज सिंह, सोनी कुमारी, जलदीप चौहान, जीवन जोशी, अमित नेगी, सुहेल अंसारी, प्रिया ओली, पवन राणा कोटी, लखविंदर सिंह और हेमथवाल। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और यूके स्टडी सर्कल की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 153। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 के अनुसार देश के प्रत्येक राज्य में राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में एक राज्यपाल होगा। आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार भी दिया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और पद छोड़ने पर राज्यपाल अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। फ्रेंड्स, अन्य ऑप्शंस में अनुच्छेद 164 जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में और अनुच्छेद 178 है विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान के बारे में। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अधिकांश पर्यटन स्थल निम्न में से किस क्षेत्र में हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए मध्य हिमालयी क्षेत्र,
बी शिवालिक क्षेत्र, सी उच्च हिमालयी क्षेत्र या डी ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि अब तक सब्सक्राइब ना किया हो या पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तथा साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।